हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टडी कंटिन्यू। ये मैं चली गई शाम के टाइम में बेटा को लेने के लिए क्रिकेट एकेडमी से, और वहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है पार्टी। और इस सारे बच्चे में एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, छोटा सा, वो मेरा बेटा है। तो आप पहचानिए उसको। और उसके बाद मैं आ गई सब्जी लेने के लिए सब्जी मार्केट, क्योंकि गुरुवार को यहाँ लगता है सब्जी की बहुत बड़ी मार्केट, जहाँ की सस्ते और अच्छे सब्जी मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और उसके बाद गाइस, आज मेरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि मेरा एटीएम खो गया। इसी टेंशन में मैं घर घर आई सब्जी लेके, और मैं खाना बना के चुकी गई थी, क्योंकि जब भी सब्जी लेने जाती हूँ तो आने में लेट हो जाती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही खासी, और मैं ले ली थी, यहाँ देखो लाल भाजी ले रही हूँ, और आज तो कुछ खास ही लेट होने वाला हो गया। मतलब क्योंकि मेरा एटीएम खो गया था, तो मैं उसी मार्केट में ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने रात को कुछ नहीं किया। और सवेरे जब मैं जगी तो फिर मैं लंच तैयार की, बच्चों को ब्रेकफास्ट तैयार की। बड़ी वाली बेटी को पसंद है जीरा राइस, मतलब फ्राइड राइस, इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस, पूरा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, ताकि इसी बहाने वो हरी सब्जी खा ले। और मॉर्निंग का टाइम है, बीच बीच में बालकनी में भी झांक लेती थी। और मेरे छोटे बच्चे को पसंद है आलू पराठा, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू पराठा। और ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। इसके साथ बनाई हूँ टमाटर की चटनी आलू पराठा के साथ। और ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। वाकई में इस तरह से हरी सब्जी डाल के चावल फ्राई करने से दो फ़ायदा होता है। एक तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और दूसरा कि हरी सब्ज़ी अगर कोई बच्चा नहीं खाता है तो इस तरह से उसको बना के दो, थोड़ा सा विनेगर डाल के, तो उसमें उसको चाउमीन वगैरह का टेस्ट आ जाता है, तो उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये है ना फ़ायदे वाली चीज़। उसके बाद मैं अपने बच्चे को रेडी करने के लिए आ गई। ये मेरे दोनों बच्चे को मैं रेडी कर देती हूँ। और इसके बाद इनका है स्कूल, जो कि रोज़ का रूटीन होता है। और आज मेरे घर आने वाले हैं, कोई नहीं आने वाले हैं, मतलब मेहमान नहीं बोल सकते, मतलब कि मेरे हस्बैंड आज आने वाले हैं, इसलिए इस खुशी में मेरे बच्चे एकदम फटाफट फटाफट रेडी हो रहे हैं। कि उनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी स्कूल जाएंगे तो जल्दी स्कूल से आएंगे तो जल्दी पापा से मिल लेंगे, लेकिन ऐसा है ना, क्योंकि वो आएंगे शाम को। तो अब मैं बेटी को तैयार कर रही हूँ, उसके बाद दोनों बच्चे को भेज दूँगी स्कूल। उसके बाद अपना जो रूटीन है उसको करेंगे, क्योंकि मुझे इसके पापा, मतलब आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना भी बनाना है, और मेरे पढ़ाई को भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसके लिए मुझे सुबह अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखना होगा कि मुझे कब क्या करना है। तो इसीलिए इनको तैयार करने के बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे घर में कोई भी आ जाए। लेकिन आप अपना पढ़ाई हो सकता है टाइम का मैनेजमेंट उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन टारगेट का मैनेजमेंट उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए कि इतना चैप्टर करना है तो करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा धो के करने चली गई पूजा, क्योंकि आज खाना बनाऊंगी दोपहर में। तो मैं नहा धो के करने चली गई पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ करके फिर मैं बैठूंगी पढ़ने, ताकि फ्री हो जाऊंगी इधर से, तो फिर मैं इनके लिए खाना वाना बनाऊंगी। तो उसके बाद मैं की, और उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने किया नाश्ता, और नाश्ता करके मैं बैठ गई आकृति मैम का क्लास करने के लिए, जो कि उसमें पढ़ा रही थी लिपिड लिपिड पढ़ाई थी, उसका बच गया था, तो कोलेस्ट्रॉल बता रही है। कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल एलडीएल, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, सिस्ट ट्रांस, सारी चीज़ को मैम ने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। हार्ट अटैक कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें मैम पढ़ा रही है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती है मैम। और मैम जैसे बोलती है ना, तो मैं उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख लेती हूँ, ताकि मैं बाद में समझ सकूँ। मैम शॉर्ट शॉर्ट में लिखती है, समझ में उस समय आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी उसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लेती हूँ, जो मैम बोलती है, थोड़ा सा ये करके अपने लैंग्वेज में, ताकि मैं कभी कॉपी पलटूँ तो मेरे को समझ में आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कर रही हूँ अपना क्लास। तो ऐसे घर में कोई भी आ जाते हैं तो डिस्टरबेंस तो थोड़ा होता ही है। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए नहीं रहने का रूटीन अलग होता है, उनके आने के बाद का रूटीन हम लोग का अलग हो जाता है। तो मैंने पहले से माइंड प्रिपेयर कर रखा है, मैं 3 दिन पहले से सोच रही थी कि वो आएंगे, तो मेरे को रूटीन कैसे सेट करना है, क्योंकि थोड़ा उनका अलग रहता है। तो मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा जल्दी उठ जाना है, और ऐसे करना है वैसे करना है अपने हिसाब से, ताकि मेरे जो स्टडी है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। ऐसे आपके मतलब जब लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो जाए ना, तो हो जाते हैं ना, तो फिर उतना टेंशन नहीं लेने का होता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं ना। इसमें हमारे हस्बैंड ठीक हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ने पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो ऐसा है कि अगर वो देख लिए कि अरे वो कुछ कर रही है, तो फिर खाना वाना भूख भी लगी है, तो या तो बोलेंगे नहीं, या तो फिर वो निकाल के ले लेंगे।
तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बट हाँ करना पड़ता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और मैं वो तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं काम छोड़ के पढ़ाई करूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ने बैठूँ या कुछ भी करूँ तो मैं फ्री रहती हूँ कि मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए कर रही हूँ। लेकिन सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ भी जाऊँगी तो मेरे माइंड में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वही वही रहेगा कि अरे यार मैं ये नहीं की, आज वो नहीं की, वगैरह वगैरह। इसलिए क्या बोलते हैं, मेरे को सब कुछ करके पढ़ने बैठना अच्छा लगता है। तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैम ने कराया था फिजिक्स। आज फिजिक्स में पढ़ा छोटा जी कब कहाँ पे ज़्यादा होता है, कब कहाँ पे ध्रुव पे क्या होता है, हाइट पे क्या होता है। तो इस तरह से मैम ने बताया है कि ध्रुव पे छोटे जी का मान 0 आ जाता है, मतलब सेम रहता है, नहीं बदलता है। जी डैश इज इक्वल टू जी होता है। तो चाहे वो 10 गुना ज़्यादा घूमे, रुक जाए, घूमे ही ना, कुछ भी हो, तो ध्रुव पे जो है जब ऑब्जेक्ट हो तो उसका जी का मान नहीं बदलता है, सेम ही रहता है। तो यही छोटा जी का मैम कॉन्सेप्ट आज क्लियर कराई है फिजिक्स में। मैम जब क्लियर कराती है तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। उसके बाद करने के बाद गाइस मेरे बच्चे आ गए थे 1 बजे, उनको 1:30 बजे, फिर उनको करने के बाद मैं 3 बजे आ गई हूँ ये किचन में, क्योंकि 5 बजे मेरे हस्बैंड का फ़्लाइट है। 4 बजे उतर जाएंगे वो, 4:30 बजे तक, तो 5 बजे तक वो घर आ जाएंगे। तो मैं सोची जल्दी जल्दी मैं बना लूँ। तो कल मैंने लिया था लाल भाजी, जो कि आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है लाल भाजी। तो मैं आज बना रही हूँ लाल भाजी। और ये मूंगा, यानी कि बिहार में इसको बोलते हैं सहजन, लेकिन हमारे यहाँ रायपुर में बोलते हैं इसको मूंगा। तो मैंने मूंगा आलू की सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई और लाल भाजी बनाई। बट मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट से ही खाना खा के आ गए थे। मेरे हस्बैंड फाइनली पहुंच चुके हैं और उन्होंने बोला मुझे खाना नहीं खाना है, पिलाओगी तो एक नींबू वाली चाय पिला दो। तो मैं बना रही हूँ नींबू वाली चाय, चूँकि ये मेरे भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ नींबू वाली चाय, और आज मैं भी पीऊँगी चाय, नींबू वाली चाय, जो कि बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैं मसाला डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा रेडी हो गया चाय। और आज मेरी आंटी बर्तन धो रही थी, तो ये देखिए मेरा ट्रे का एक वो हैंडल टूट गया, तो अब इसको फेंकेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। बट मेरे तो अभी बहुत सारे टूट गए हैं, फिर भी मैं रखी हुई हूँ। ये मेरा शाम का पूरा ख़त्म हो गया। सब बच्चे को लेके चले गए मेरे हस्बैंड मार्केट, और वहीं से सब ने नाश्ता वास्ता करके अपना आ गया। उसके बाद शाम को मैं फ्री हो गई, क्योंकि दोपहर में खाना बनाई, मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाए, खाना भी बच गया, तो रात में खाना बनाने से फ्री। तो मैं फ्री होके पढ़ने बैठ गई। फ्री होके मैं बैठ गई पढ़ने। और आज पता नहीं क्यों मुझे लाइट चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा था, तो आज ब्लू वाले लूसेंट के बुक से, सामान्य ज्ञान का जो बुक है, उससे मैं पढ़ रही हूँ लाइट चैप्टर। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक बार मैंने इसको पीडीएफ से पढ़ रखा है, तो समझ में आ रहा है। इसे डायरेक्ट बुक से पढ़ने से मेरे को उतना समझ नहीं आता है बुक का लैंग्वेज, लेकिन मैंने पीडीएफ से पढ़ रखा है, तो ये मेरे को आज समझ आ रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं रात में पढ़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर हॉल में टीवी देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी पढ़ रही है, तो वो बाहर टीवी देख रहे हैं। बोल तो रही, मतलब इसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं पढ़ाई के टाइम पे। तो मैं अपना कर रही हूँ, इसको करने के बाद मैं सो जाऊँगी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और इसी तरह से खुद को अंदर से मोटिवेट रखिए। जब तक आप खुद से वादा कीजिएगा किसी काम को करने का, तो वो आप ज़रूर कर पाइएगा। 100% वो सक्सेसफुल होता है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। खुद से ये वादा, खुद पे जब ईमानदारी आ जाती है ना, कि मेरे को आज ये करना है तो करना है। ये सिर्फ किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि आपको क्या करना है, बस आपको पता होना चाहिए। आप अपने आप से वादा कर लोगे ना कि आज मेरा ये टारगेट है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो आप कर लोगे। और गाइस, मैं रोज़ का रोज़ ब्लॉग नहीं डालती हूँ, मेरा एक दिन लेट हो ही जाता है। मैं कितना भी चाहती हूँ ना कि मैं रात में शाम में डाल दूँगी आजकल, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ काम आते रहता है। तो मैं ना इसको रात को ही एडिटिंग करती हूँ 12 बजे के बाद, और इसलिए मेरा ब्लॉग ना दूसरे दिन आता है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति किसी भी सफलता का मोहताज नहीं होता है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप मेहनत कीजिएगा सच्चे दिल से, तो ज़रूर सफल होइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।